हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान कक्षा 6 समय 2 घंटे 30 मिनट पूर्णांक बच्चों यहाँ पर आपको दिया जाएगा 100। कितना दिया जाएगा बच्चों? 100 पूर्णांक दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो बच्चों एक सूचना है आप लोगों के लिए कि मेरे चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 के सभी पेपर यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे और सभी विषय भी पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों चलिए हम इसको हल कराते हैं। ध्यान दीजिएगा। दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। कह रहा कृत्रिम रेशा है, तो बच्चों नायलान, कृत्रिम रेशा नायलान है। आगे कह रहा नागफनी का पौधा है। नागफनी का पौधा क्या है बच्चों? मरुस्थलीय है। ध्यान दीजिएगा। भोजन का पाचन होता है, तो बच्चों आपको पता होगा आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। आगे बच्चों विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से बच्चों क्या होता है आप लोगों को पता होगा? रतौंधी। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों। आगे बहुत लोगों में रतौंधी पाई जाती है जो आँखों में होती है बच्चों। यहाँ पर आगे दिया बच्चों निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों दिया सूखा कचरा हमें कहाँ फेंकना चाहिए? तो नीले कूड़ेदान में। ध्यान दीजिए बच्चों, नीले कूड़ेदान में। आगे थर्मामीटर द्वारा क्या मापते हैं बच्चों? तो तापमान। ध्यान दीजिएगा, तापमान। आगे ठोस का आकार कैसा होता है बच्चों? निश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठोस का आकार जो होता है वह निश्चित होता है। आगे गिलास का टूटना, गिलास का टूटना क्या है बच्चों? तीव्र भौतिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, तो गिलास का टूटना तीव्र भौतिक परिवर्तन है। आगे यहाँ पर आपको सही गलत लगाना है बच्चों, तो आपको पता होगा। ध्यान दीजिए। कह रहा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो बच्चों खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इनमें बच्चों विटामिन सी पाया जाता है। आपके किताब में बहुत बार पढ़ाया गया है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। तो बच्चों यह आपका सही है। आगे डेंगू चूहे के काटने से होता है, बच्चों यह गलत है। डेंगू चूहे के काटने से नहीं होता है बच्चों। आगे कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, सही है बच्चों, घूर्णन गति होती है, क्योंकि कुम्हार का चाक जो होता है बच्चों गोल गोल घूमता है। आगे ध्वनि ऊर्जा नहीं है, बच्चों यह गलत है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक बच्चों, चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बच्चों प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है। तो बच्चों पंख जो होता है उड़ने के लिए होता है, तो उड़ने पे मिलान कर दीजिएगा। कान आपका सुनने के लिए होता है, यानी श्रवण होता है बच्चों। मेढक जो है बच्चों पादजाल यहाँ पर दिया गया है, त्वचा आपका स्पर्श करने के लिए होता है बच्चों। अब चलिए हम चलते हैं। कह रहा है किन्हीं दो भारत, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उनमें से कह रहा है बच्चों 2 भारतीय वैज्ञानिक के नाम। तो बच्चों आपके बुक में भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ 2 भारतीय वैज्ञानिक के नाम लिखा है, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, और दूसरा है सीवी रमन, सर सीवी रमन। बच्चों ये दोनों आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं। आगे कह रहा है बच्चों पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पहले बता दिया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है कौन कौन बच्चों? ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस। आगे ध्यान दिए बच्चों, कह रहा है किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों बहुवर्षीय पौधों में आप लोग गुलाब लिख सकते हो, तुलसी लिख सकते हो, नीम लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, बांस लिख सकते हो। घा में कह रहा है संधि, तो बच्चों हम लोग डालेंगे अपने कॉपी पर प्रश्नों उत्तर नंबर 5 का घा। अब बच्चों हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग संधि। क्या डालोगे बच्चों? संधि।
तो बच्चों ये विज्ञान वाली संधि है। आप लोग लिखोगे क्या, ध्यान दीजिएगा। आप लोग लिखोगे वह स्थान जहाँ एक हड्डी, तो वह स्थान जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी। तो बच्चों आप लोग क्या लिखोगे, वह स्थान जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे संधि कहते हैं। बस बच्चों इतना हो गया आपका। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न डालिएगा, अंगा वाला। कह रहा है संतुलित आहार। क्या करोगे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है संतुलित आहार के बारे में, तो तुरंत आप लोग यहीं पर डाल दीजिएगा। अंगा वाला प्रश्न है आपका 5 का अंगा। तो बच्चों आप लोग संतुलित आहार हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या डालिएगा, संतुलित आहार। अब बच्चों संतुलित आहार हेडिंग डालने के बाद आप लोग क्या करोगे, फिर आप उसमें लिखिएगा संतुलित आहार वह है। तो बच्चों संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन तथा खनिज लवण सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपका ये हो गया अंगा कंप्लीट। अगले नंबर में आपसे क्या कह रहा है बच्चों, देखो हम बता रहे हैं आपको। अगले नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो परिवर्तन बच्चों आपके 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बताया जाता है 7 प्रकार के परिवर्तन, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके 2 ही प्रकार होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग सीखेंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, प्रश्न नंबर 6। लेकिन बच्चों 2 ही प्रश्न करना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण बच्चों हम सीखेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। देखो बच्चों हम लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6। क्या डालेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 6। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 में कुछ इस तरह, प्रश्नों उत्तर नंबर 6 का। तो बच्चों 6 का में हम लोग हेडिंग डालेंगे समांगी मिश्रण। क्या डालेंगे, समांगी मिश्रण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समांगी मिश्रण। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिखेंगे बच्चों। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मिश्रण जिनमें सभी अवयव जिसमें सभी अवयव
समान मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बच्चों आपको डालना है जैसे। जैसे में क्या लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से डालना है। जैसे जैसे में आपको लिखना है चीनी पानी का घोल। ठीक बच्चों, चीनी प्लस पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण। इसके बाद पानी नमक का मिश्रण। ठीक बच्चों, नमक का मिश्रण 2 लिख दीजिए, इतना काफ़ी है बच्चों। इसके बाद आप लोग अगली हेडिंग डालिएगा विषमांगी मिश्रण। क्या डालोगे बच्चों? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या आप लोग लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, विषमांगी मिश्रण में आप लोग लिखोगे ऐसा मिश्रण जिनमें सभी अवयव, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित ना हो। उसमें था बच्चों उपस्थित हो, इसमें है उपस्थित ना हो। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विषमांगी मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी जैसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे क्या लिखोगे जैसे में बच्चों आप लोग? जैसे में पानी प्लस बालू, जिसे रेत भी बोला जाता है, बालू का मिश्रण। ठीक बच्चों, यहाँ तक पानी और तेल, पानी प्लस तेल का मिश्रण। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण हो गया। देखो समांगी मिश्रण में ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी पानी, बच्चों चीनी पानी आपस में घुल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसी तरह पानी नमक भी घुल जाएगा। लेकिन विषमांगी में कह रहा है ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित ना हो, यानी घुले ना बच्चों। तो बालू और पानी बच्चों आपस में घुलेगा नहीं, दिखाई देगा। उसी तरह पानी तेल भी दिखाई देगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है शाक झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, शाक झाड़ी यहाँ पर दिया शाक। शाक का तो बच्चों 5 उदाहरण लिखना है। तो उसमें आप लोग पालक, धनिया, मेथी, टमाटर और मिर्च, ये आपके शाक हो गए बच्चों। और झाड़ी में आप लोग लिखिएगा गुलाब, तुलसी, नींबू, आंवला, अमरूद। और वृक्ष में लिखिएगा बच्चों आप लोग, वृक्ष में क्या लिखोगे? पीपल, बरगद, नीम, आम, अशोक। आगे बच्चों कह रहा है स्वास्थ्य किसे कहते हैं? चलिए हम स्वास्थ्य को देख लेते हैं। तो दिया है स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो हम लोग स्वास्थ्य को देखेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालेंगे हम लोग स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में आप लोगों को लिखना किस तरह हम बता रहे हैं बच्चों। देखो लिखना है मनुष्य का शारीरिक सामाजिक, मनुष्य का शारीरिक सामाजिक
और मानसिक रूप में तनाव रहित तथा विकार रहित होना ही क्या है? स्वास्थ्य है। बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। स्वास्थ्य है यानी मनुष्य का स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है बच्चों। तो आगे आप लोग पेपर को देख सकते हो। बच्चों पेपर यहीं तक था आपका। ठीक बच्चों, स्वास्थ्य तक आगे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।